Hello students, today we are going to learn the use of do, does and did. So before starting the exercise, let's try to understand that हम लोग do का, does का और did का इस्तेमाल कब और कहाँ करते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। जब भी क्वेश्चन में I, you, we, they एंड प्लूरल नाउन के बारे में बात हो तो हम डू का इस्तेमाल करेंगे। जब भी क्वेश्चन में ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के बारे में बात हो तो हम डस का इस्तेमाल करेंगे। एंड डिड का इस्तेमाल अबव सारी कंडीशंस में करेंगे, बट द कंडीशन इज दैट जो सेंटेंस है वो पास्ट टेंस में होनी चाहिए, राइट? तो चलिए इस एक्सरसाइज की मदद से समझते हैं। आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज डैश यू नो वेयर ही इज गोइंग। डैश यू नो वेयर ही इज गोइंग। तो जैसा कि हमारा क्राइटेरिया कहता है कि हम यू के साथ डू का इस्तेमाल करेंगे, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब जाएगा हमारा? डू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डू यू नो वेयर ही इज गोइंग। Do you know where he is going? Why? Because हम लोग I, you, we, they and plural form of noun के साथ do का इस्तेमाल करते हैं, right? इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे do हो गया। आगे बढ़ते हैं। Our question number 2 is dash she understand the importance of working hard. Dash she understand the importance of working hard. तो हमारे क्वेश्चन में क्या है? शी। तो शी के साथ क्या जाएगा? डज। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? डज शी अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्किंग हार्ड। डज शी अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्किंग हार्ड। मूविंग अहेड, आवर थर्ड क्वेश्चन इज आई डैश नॉट नो दैट आई वॉज प्लेइंग विथ फायर। आई dash not know that I was playing with fire. अगर आप क्वेश्चन गौर से पढ़ेंगे तो आपको एक बारी में ही समझ आ जाएगा कि ये क्वेश्चन पास्ट टेंस में है, बिकॉज यहाँ पे was playing की बात की गई है। I was playing with fire। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? I did not know that I was playing with fire. I did not know that I was playing with fire. Why? Because the question is in past tense. Was playing की बात की गई, इसलिए हमने did का इस्तेमाल किया। Understood? ऐसा नहीं है कि I देख के do लगा दिए। क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और समझना भी है। Got it? Moving ahead, our next question is Samuel dash not work. Samuel dash not work. तो यहाँ पे सैम्यूल की बात की जा रही है, एक पर्टिकुलर पर्सन की बात की जा रही है, सिंगुलर नाउन की बात की जा रही है। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? सैम्यूल डज नॉट वर्क। सैम्यूल डज नॉट वर्क। लाइकवाइज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीटर डैश नॉट नो द आंसर। पीटर डैश नॉट नो द आंसर। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, बहुत ही इजी है, तो ट्राई कीजिएगा खुद सॉल्व करने की। ओके, आगे बढ़ते हैं। वी डैश नॉट लाइक चिल्ड्रेन हु डू नॉट रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स। वी डैश नॉट लाइक चिल्ड्रेन हु डू नॉट रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स। तो सिंपल सा है, वी के साथ क्या जाएगा? कौन सा हेल्पिंग वर्ब जाएगा? डू। वी के साथ हम लोग डू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो बहुत ही सिंपल सा था। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन लंबा है तो डिफिकल्ट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है? तो हमारा आंसर डू बन जाएगा। वी डू नॉट लाइक द चिल्ड्रेन हु डू नॉट रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स। वी डू नॉट लाइक द चिल्ड्रेन हु डू नॉट रेस्पेक्ट देयर एल्डर्स। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश शी से एनीथिंग व्हेन यू टोल्ड हर दैट यू वर लीविंग। डैश शी से एनीथिंग व्हेन यू टोल्ड हर दैट यू वर लीविंग।
तो सिंपल सा है, पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड, टेल, टोल्ड, विल टेल जो होता है V1, V2, V3, तो सेकेंड फॉर्म पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया गया है टोल्ड का। तो इसी से हमारा आंसर निकल कर आता है डिड। डिड शी से एनीथिंग व्हेन यू टोल्ड हर दैट यू वर लीविंग? डिड शी से एनीथिंग व्हेन यू टोल्ड हर दैट यू वर लीविंग? गॉट इट? तो इससे हमें क्या पता चला? दैट इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स अगर आपने सॉल्व करने हैं तो टेंस पूरी तरह से याद होनी चाहिए, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डैश यू ऑपरेट दिस वॉशिंग मशीन? हाउ डैश यू ऑपरेट दिस वॉशिंग मशीन? अगेन यू है तो हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब जाएगा? सबसे फर्स्ट वाला डू। ओके, गॉट इट? मूविंग अहेड। नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी आवर्स डैश एमी स्लीप लास्ट नाइट? हाउ मेनी आवर्स डैश एमी स्लीप लास्ट नाइट? तो हमारा क्वेश्चन जो है वो लास्ट नाइट की बात कर रहा है, मतलब पास्ट टेंस की बात कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? डिड। हाउ मेनी आवर्स डिड एमी स्लीप लास्ट नाइट? हाउ मेनी आवर्स डिड एमी स्लीप लास्ट नाइट? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डैश यू लाइक टू ईट? व्हाट डैश यू लाइक टू ईट? अगेन यू के साथ हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब जाएगा? डू। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? व्हाट डू यू लाइक टू ईट? व्हाट डू यू लाइक टू ईट? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई वुड लाइक टू डैश द डिशेस टू नाइट? आई वुड लाइक टू डैश द डिशेस टू नाइट? टू नाइट का मतलब आज रात की बात की जा रही है, ठीक है? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचना कि ये पास्ट टेंस में है। ओके, टू नाइट का मतलब होता है आज की रात, राइट? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं डिशेस टू नाइट की बात करिए, डिशेस जो कि प्लूरल नाउन है, ठीक है? तो हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब जाएगा? डू। आई वुड लाइक टू डू द डिशेस टू नाइट। आई वुड लाइक टू डू द डिशेस टू नाइट। इसी के साथ छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए है, डू द डिशेस का मतलब क्या होता है? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सैम डैश नॉट हैव मनी? सैम डैश नॉट हैव मनी? अगेन सैम जो है एक प्लूरल नाउन है, तो हम यहाँ पे डज का इस्तेमाल करेंगे। सैम डज नॉट हैव मनी। सैम डज नॉट हैव मनी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दे डैश नॉट हैव एनी प्रॉब्लम? दे डैश नॉट हैव एनी प्रॉब्लम? यहाँ पे दे की बात हो रही है, मतलब एक प्लूरल नाउन की बात हो रही है, तो हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब जाएगा? ऑब्वियसली डू। दे डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। दे डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। और आज का हमारा आखिरी सवाल है, हु डैश वी नीड टू हेल्प? हु डैश वी नीड टू हेल्प? तो अगेन वी के साथ हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब जाएगा? डू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हु डू वी वांट वी नीड टू हेल्प? हु डू वी नीड टू हेल्प? तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको हेल्पिंग वर्ब डू, डज और डिड का जो यूसेज है वो समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन रिवाइज टिल हियर। Thank you and don't forget to like, subscribe and share.